जेंटलमैन, सॉरी वो तो मैं हूँ ना। आइए, अब देखिए, ये समझ में आ गया भाई साहब? अरे आ गया, ठीक। अब देखिए ध्यान से, देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। अब टाइप सीखना चालू कर चुके हैं धीरे धीरे करके, ठीक है? हो गया? आइए, अब देखिए ध्यान से, क्या कभी आपने सीढ़ियाँ देखा है? सीढ़ी, सीढ़ी, लैडर, कौन सी वाली? वो जो पुताई काम आता है ना बेटा, ऐसे दीवार पे हम लोग लगा के ऐसे चढ़ जाते हैं कि एक लोग पीछे पकड़े पकड़ने की छत लग जाएंगे, उस सीढ़ी की बात हो रही है। बोलो हाँ है ना? और अगर अपना भाई बहन छोटे हों, जहाँ पर आधे चढ़ गए, वो डराता है, छोड़ दो, है ना? देखा होगा आपने, धमकी होती है। हाँ, एक तो दिवाली भी आ रही है, जितने सब बाहर भाई बंधु होंगे ना घूमते घामते, सब इकट्ठा होंगे दिवाली के फेस्टिवल पे। उसका अरे कहाँ से आया, अच्छा, बस बकवास चालू, बिना हाथ पैर की बातें चालू हो जाती हैं। नहीं करते क्या आप लोग? और जो हाँ बिना हाथ पैर की बातें, वो फिर उसके बाद भाई हमारे यहाँ भी आते हैं बहुत से भाई, हमारे भाई बंधु आते हैं, तो वो नहीं खेत वगैरह कभी देखे तो हो नहीं, खेत शहर में जो रहते हो कहाँ देखें खेत, चलते हैं, अच्छा ये क्या है, मिर्च का पेड़ है, अच्छा ऐसा होता है, नहीं ज़मीन से उखाड़ते हैं हम तो, ज़मीन से निकाल के तुम्हारी मिर्ची भेजते हैं, धो देते हैं, अच्छा ये क्या है, पालक, अच्छा ऐसा होता है, नहीं बेटा वो तो बड़ी झाड़ होती है, उससे हम तोड़ लेते हैं, तो ऐसे बताते हैं उनको। अब क्या करें, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई। अच्छा हाँ, और वो बिना वजह का फिर वो ऐसे मिर्ची के पेड़ जानते कितने बड़े बड़े होते हैं वो, हाँ हम लोग तो बड़े बड़े पीस बड़े बड़े थे, हाँ बड़े होते हैं। ये आप नहीं, हमारे मिर्ची खेती होती है ये भाई साहब, वो कितने ऐसे मालूम है, 4 ठो मिर्ची के पेड़ से रखे हुए हैं, वहाँ जाकर ऐसे सेल्फी खिंचवाएंगे। ये हमने कहा होगा कहीं छुआ हुआ गया ना मिर्ची तो तुम्हारा जो हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तुम्हारा सेल्फी भूल जाओगे सब। देखें बेटा, हाँ आइए देखें, चलो अब ये देखिए भाई साहब, हुआ क्या, ये वही दीवार है, दीवार, बोलो हाँ है ना? और ये देखिए एक सीढ़ी है, अरे है तो ऐसे सीढ़ी पूरा, ये सीढ़ी है, अब वो ऐसे है भाई, ऐसे है, ऐसे सब लगा हुआ है, बोलो हाँ है ना? आपने रॉड बना दिया, सीढ़ी है ये, बोलो हाँ है ना? अब ये सीढ़ी सिर्फ लगी हुई है, लगी हुई है। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे फ्रिक्शन है, अगर नहीं होगा तो लोचा हो जाएगा। ऐसे सीढ़ी लगा दो और फ्रिक्शन ना हो, ऐसे लगा के हटे, सर से फ्लैट, क्लियर है क्या? हाँ बोलो क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, हमसे कहा जा रहा है कि ये एंगल जो है क्या है, थीटा। क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बना लिया, इसमें क्वेश्चन लिखो, मास ऑफ द लैडर, ऐसे लिखो, मास एंड लेंथ ऑफ द लैडर, मास एंड लेंथ ऑफ द लैडर आर respectively small m and small l, ml, small m and small l, हो गया? स्मॉल m मंकी वाला m और l लायन वाला, बोलो हाँ है ना? देखो यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है, ओके? लिखो, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस, नॉर्मल फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। आइए देखो बेटा, बच्चा सुनो, अरे देखो यार, ये ए है और ये क्या है, बी है, क्या बेटा क्या यहाँ पर एक कांटेक्ट में है? है, यह नॉर्मल होगा। क्या यहाँ पे कांटेक्ट है? नॉर्मल होगा, बोलो हाँ है ना? यहाँ पर जो लैडर है कैसे मारेगी उसको, तो जो फर्श है, ठीक है, ग्राउंड, लैडर को ऐसे मारेगा, बोलो हाँ है ना? और ये जो है इस दीवार क्या मारेगी, दीवार क्या बोलेगी,
बोलो हाँ है ना। सब लेटर पे लग रहा है, N1 और ये क्या हो गया N2। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बोलो क्लियर है क्या? लेटर की लेंथ कितनी है? बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप ये बात को मानते हैं, ये जो है आपका L/2 होगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं मुझे नहीं क्लियर। अब दिमाग लगाओ, सोचो, फिर सोचो सोचो। हरा हरा रंग डाला, ठीक है? देखो ध्यान से प्लीज प्लीज, इधर देखो इधर देखो। अरे यार समझो, मतलब गाने के रहते जाते मतलब तहम जाने लगते हो, क्या सोचा होगा, क्या इसका मतलब है, बिना वजह का यार। हाँ अरे ये बीच में जब फालतू ऐड आते रहते हैं। हाँ इधर देखो प्लीज सुनो, ये बताओ अगर ये लैडर कहीं नहीं जा रहा है तो पक्का ऐसे वाला फोर्स ऐसे वाले को बैलेंस करेगा, ऐसे वाला ऐसे को बैलेंस करेगा। तो नीचे कौन लग रहा है mg, ऊपर कौन लग रहा है N2। तो भाई साहब ये तो क्लियर हो गया कि N2 = mg है। नहीं आया? अच्छा बताओ अब इस पे लैडर पे ये वाला फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर। तो इस तो एक फोर्स यहाँ होना चाहिए, वो कौन है? ये देखो, ये सोचो, अच्छा दिमाग लगाओ, सोचो, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कभी ऐसे दीवार ऐसे रहे, ऐसे दीवार है, ऐसे टेढ़िया खड़े हो जाओ, ऐसे टेढ़िया खड़े हो जाओ कभी कभी। तो भाई साहब ऐसे ऐसे होते जाओ, एक समय ऐसा आएगा ना फिर टेढ़िया ही जाओगे सीधे। अरे हाँ, दीवार पे ऐसे खड़े रहो, ऐसे ऐसे करते जाओ। तो ऐसा कभी होता, फिर पैर कहाँ होता, फिसल रहा होता। अरे पकड़ पकड़, बोलो हाँ है ना। तो अपन दीवार कैसे मार रहे हैं? दीवार को ऐसे पीछे मार रहे हैं, बोलो हाँ है ना, ऐसे साड़ की तरह। बोलो हाँ है ना, दीवार को यूं मार रहे हैं। अरे बोलो यार, साड़ की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं? सोचो, इमेजिन करो, मजा नहीं कर रहा यार। पहले पढ़ा, अब तो दीवार को, दीवार बोल रहा हूँ, फर्श को दीवार थोड़ी साड़ा मारता है ठीक है, कोई पैर से मारेगा, सीख उसके पास है क्या क्वेश्चन है वो फालतू। दराओ तो जब पहले ये कैसे मारा, ये तो आपको लगता है धरती माता छोड़ देंगी? आपने उनको यूं मारा तो बोलेंगे लो। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीढ़ी इस ग्राउंड को यूं मारेगा, फ्रिक्शन लगाएगा। तो ग्राउंड इसके ऊपर कैसे लगाएगा? ऐसे। बोलो हाँ या ना। ये सरक तो रहा नहीं है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। नहीं आया? ये बताओ, तो ये कहीं जा नहीं रहा है, तो ये पक्का है कि N1 = क्या हो जाएगा? F। ये समझ में आए कि नहीं बताइए पहले? नहीं आया? ये बताओ, ठीक है हमने बोला है कि N1 N2 निकालो, N2 डायरेक्ट आ गया, लेकिन अभी N1 आया है, N1 F आया है। क्या आपको F की वैल्यू मालूम है? नहीं। तो आप N1 की वैल्यू F नहीं बोल सकते। हाँ N1 F के बराबर आ रहा है भाई, ये इसके बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। लेकिन F मालूम में नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि N1 की वैल्यू F निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बोलो हाँ है ना। नहीं आ रहा क्या? इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, मजाक बिल्कुल नहीं कर, जानते हो आज मैंने मजाक किया कभी? रिकॉर्ड है बेटा मेरा, सबसे बड़ा मजाक तो अभी कर रहे हो, झूठ बोल के वो कैमरे के सामने। देखो इनसे, यह A है और ये क्या है बेटा? B। ये बताओ यहाँ कौन लग रहा था? N1। मैं जानू बड़ा लाइन कर दिया, मैं जानू कि बड़ी लाइन की है। यहाँ कौन लग रहा है? N2। और ये कौन लग रहा है? F। और ये कौन लग रहा है? mg। बोलो हाँ है ना। एंगल के नाम पर ये वाला कितना है? थीटा। अब ध्यान देना, अब हम निकालेंगे टॉर्क। क्या निकालेंगे? टॉर्क। किसी के अबाउट निकालो, क्या आएगा? सेम, क्योंकि एफ नेट क्या हो रहा है? 0 आ रहा है। और क्या कैसे थोड़ी है, सीढ़ी क्या हो रही है? भाग रही है, सीढ़ी से रुकी हुई है ऐसे करके टेढ़ी आके। मतलब टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट क्या आएगा? 0 आएगा। अब समस्या यहाँ खड़ी हो गई, किसके अबाउट निकालें? जिसकी इच्छा मत निकालें, उसी के अबाउट निकालें। पूछो क्यों? यहाँ पर क्योंकि हमें F के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब B के अबाउट निकालेंगे तो F का टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। N2 का भी टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। खत्म काम। बोलो हाँ या ना। ठीक, अब काम की बात सुनना, बस काम की बात।
मैं ये कह रहा था कि जैसे आप इस b के अबाउट निकाल रहे हैं, ये कौन है, mg, समझो, तो ये हो जाएगा फोर्स और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको ए बी, इसको क्या बोला अपन ने, सी, और इस वाले पॉइंट को डी बोल देते, मतलब ये सी है और ये क्या है, डी है। बोलो हाँ है ना। अब मुझे बताओ कि हमको तो ये मालूम है कितना, l/2, और ये वाला कितना है, थीटा। फोर्स क्या हो गया बताओ, ये हो गया फोर्स और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे लग रहा है कॉस लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा इक्वल टू, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये निकालना पड़ेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब टॉर्क निकालेंगे तो कितना आ जाए बोलो, dB है, सॉरी dBCT है ना, dB अपॉन ए, CB मतलब l/2 डायरेक्ट लिखो, बोलो हाँ है ना, l/2। चलो ये बताओ क्या हो जाएगा, dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, l/2, बोलो क्या जाएगा, कॉस थीटा। नहीं आया, आया, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स रहो, बिल्कुल रिलैक्स। हमारे पास बहुत टाइम है, भले कुछ टाइम नहीं है, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, ये बताओ, इसके अबाउट निकाल रहे हैं, ये कौन है भाई साहब, n1, और मेरे हिसाब से एक नाम क्या रखा है इसका, a, ये पूरा कितना है l, और ये वाला एंगल थीटा है, स्वाभाविक सी बात है भी थीटा होगा। बोलो हाँ है ना, ABCDE, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, यहाँ पे जब हम बात करेंगे, जब हम बोलेंगे टॉर्क अबाउट B निकालेंगे तो N1 आएगा और इसका ये वाला कहलाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी हमको BE की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये यहाँ साइन लगाना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल टू BE/AB मतलब L, यानी BE इक्वल टू साइन थीटा। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अब मैं लिखता चालू कर रहा हूँ, अब सुनो, अगर मैं ये कह दूँ यहाँ पर कि ये बताओ टॉर्क, अब बोलो अबाउट B, टाउ इक्वल टू लिखता हूँ, समझ में आ रहा है क्या एक किसी और को समझा पाओगे, समझा लोगे, हाँ बस उतना कॉन्फिडेंस आ जाए बस। तो बताओ B के अबाउट, तो क्या हो जाएगा, F इंटू 0 N2 इंटू 0, वहीं से पास हो रहा है तो लिखो ही मत ना। अब बताओ, अब आया mg, बताओ क्या B के अबाउट निकाल रहे हो, तो ये ऐसे mg लग रहा है, कैसे घुमाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज, B के अबाउट निकाल रहे हो ना एंटी क्लॉकवाइज, तो आ जाएगा फोर्स, ये लिखा है ना फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ कितना आ जाएगा, फोर्स के नाम पर mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नाम पर ये dB, यस l/2 कॉस थीटा, वाइज कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज, हो गया। अब कौन आया, N1 बचा हुआ है, तो ये क्या आ जाता है, B के अबाउट निकाल रहा है, ये हो जाएगा फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज, तो कितना आ जाएगा, बोलो N1 इंटू BE, बोलो हाँ है ना, B मतलब कितना आ जाएगा L, बोलो बेटा साइन थीटा, और ये आ रहा है क्लॉकवाइज, ये इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब बताओ, दोनों का वाइज अलग अलग है, सेम करना पड़ेगा, माइनस लगा दें, 0 आ चुका है ना, 0 इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, अब बोलो mg l/2 कॉस थीटा, पलट दो, प्लस ऑफ, बोलो N1L साइन थीटा क्लॉकवाइज, दैट इज इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफ़र कर दो, बोलो हाँ है ना। जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो कितना आ जाएगा, mg, बोलो बेटा l/2 कॉस थीटा, ये बोलो हाँ है ना, ये ट्रांसफ़र कर दिया था, इक्वल टू में क्या जाएगा, तो क्या जाएगा N1L, यस साइन थीटा, ये दोनों का वाइज सेम हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बताओ क्या हो जाएगा, L से L कट गया, N1 इक्वल टू mg कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, यानी एक प्रकार से आ जाएगा कॉट थीटा, यानी N1 इक्वल टू आ गया mg कॉट थीटा बाई 2। यहाँ से आया N2 की वैल्यू और वहाँ से आया N1 की वैल्यू। रुको, क्या आप मानते हैं कि N1 की वैल्यू कुछ और नहीं है, F के बराबर ही आ रही है, यानी कहीं ना कहीं आपको इस समय F की वैल्यू भी मिल गई।
बोलो हाँ है ना? नहीं समझ में आया? इतनी लाइन समझ में आई? फिर कहानी आगे जोड़ूँ? नहीं आया क्या? अरे आप पूछ सकते थे कि स्टैटिक, मैंने नहीं कहा मैक्सिमम स्टैटिक, मैंने कहा स्टैटिक। बोलो हाँ है ना? अब सुनो कहानी, सुनो ध्यान दो। अगर वो कहता कि मैं यहाँ का आपको म्यू दे रहा हूँ, सॉरी म्यू पूछ रहा हूँ, म्यू की क्या बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की कम से कम वैल्यू क्या हो जिससे एक लैडर ऐसे लगाया जाए तो सरके ना। बोलो हाँ है ना? याद करो, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ पे स्लाइड नहीं हो रहा है, ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बोलो हाँ है ना? ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। याद करो, अगर कोई चीज़ किसी पे स्लाइड नहीं हो रही है, एक्शन में देखो यार, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन इज इक्वल टू मैक्स होना चाहिए। एफ मैक्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बोलो हाँ है ना? ये कितना भाई साहब? एम जी कॉट थीटा बाई 2 लेस देन, और ये होता है म्यू इंटू एन। एन कहाँ का? यहाँ का, क्योंकि यहीं पे तो कांटेक्ट में है। तो म्यू इंटू एन, तो एन के नाम पर आएगा n2। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? अब बताओ, तो ये जो आया एम जी, जगह पर नहीं है, जगह कम पड़ेगा, कॉट थीटा बाई 2 लेस देन म्यू इंटू n2 क्या आएगा? बोलो एम जी। बोलो हाँ है ना? अब बताओ, एम जी से एम जी कैंसल, कॉट थीटा बाई 2 ये वाला हैंडल घुमा दो, बोलो क्या आ जाएगा? म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो यस, कॉट थीटा बाई 2। अगर कभी कोई चीज़ ऐसे लिखी होती है x ग्रेटर देन 2 ऐसे करके, इसका मतलब ये है कि x की कम से कम वैल्यू 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इक्वल टू जब लगाया जाएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा म्यू मिनिमम, बोलो कॉट थीटा बाई 2 होना चाहिए। आंसर आ गया भाई साहब, चालू हो जाओ। हो गया? इजी 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 इजी। काश मैंने स्टार्टिंग से भी इतना कूल दिमाग से बिल्कुल क्या कहता, वीडियो रिकॉर्ड किया होता। कूल, लेकिन सर कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे। डे कौन सा है? फ्राइडे। क्या आपको इतना समझ में आ गया? क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताइए पहले। नहीं आया? पक्का? कॉपी करें फिर बात करते हैं। अब जैसे इस पे क्या है, बात समझिएगा बेटो। जैसे इस पे देखिए, अभी बहुत हैं, आज थोड़ी पूरा पाएगा इसका। इस पे कहीं पे आदमी चढ़ा दीजिएगा, आदमी चढ़ के यहाँ पे खड़ा है, फिर क्या होगा? अच्छा चढ़ सकता है ना, क्यों नहीं चढ़ सकता? आदमी आलू चढ़ाओगे इस पे? दो गई यार, गजब निकिता जी, आपने मजाक करती हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अच्छा सोचो, रुको अभी एक क्वेश्चन और है, सुनो यार। निकिता है बेटा वो, देखो। अच्छा निहार का मालूम क्या सोचती हो? क्या यार ऐसे लोग के बगल में बैठती हूँ मैं, बेइज्जती करवा देती है। चलो एक बार हो जाए, डेली करवाती रहती बेइज्जती है ना बेटा, सोचते हो क्या? ऐसा कि नहीं है? अच्छा आदत हो गई है, ठीक है, ठीक। धन्यवाद। देखो देखो देखो, पोल पट्टी खुल गई नहीं बेटा, देखो बस इसीलिए मैं कह रहा था, मैं इसीलिए कह रहा था बेटा। देखो नहीं किया देखा, और आप जो है दोस्ती यारी निभाती रहती हो। हो गया बेटा, अरे पेट्रोल डाल दिया है ना बेटा। अब सुनो, आज नहीं करवा रहा। अगर मान लो कोई लैडर ऐसे रखा होता, आपने देखा होगा, दीवार मात्र यहीं तक है, दीवार यहाँ तक है, हो सकता है, तो कंडीशन क्या होगी? अभी अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगले में क्या होगा? यहाँ पर एक आदमी चढ़ा दो, बोलो हाँ है ना,
तो वही बाकी रामायण पूछूंगा N1 N2 वगैरह क्या क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका MG लगा देना ऐसे, उसका MG से लटका देना, बाकी सब सेम हो जाएगा। अब ऐसे लग जाए तो क्या हो जाएगा, फिर वो निकालना N1 N2, बोलो हाँ है ना। ये हम करेंगे कल सॉल्व, क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा, जल्दबाजी में काम गड़बड़ाएगा मेरा। आ रही बात क्या, नहीं यहाँ काम गड़बड़ाता है फिर, नहीं तो जल्दबाजी में। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, देखिए तो बिल्कुल एक पुल में खोलना सीखना है अपने को, ठीक है। ओके अच्छा।